अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस। बात करते हैं यहाँ पर मार्केट को लेकर के मार्केट की इस टाइम क्या सूरत हाल है और आने वाले दिनों में मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है। इस टाइम अगर आप ओवरऑल मार्केट को देखते हो तो मार्केट हमें बहुत बुरे तरीके से क्रैश करती हुई नजर आ रही है। और इसके पीछे जो मेजर रीजन है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर अमेरिका इन्वॉल्व हुआ तो मार्केट बहुत बुरे तरीके से क्रैश करती हुई नजर आएगी। खासकर हमें आर्ट्स बुरे तरीके से डंप करते हुए नजर आएंगे। तो वही हुआ जिस बात का हमें डर था। अमेरिका भाई इस जंग में इन्वॉल्व हो चुका है। 11 घंटे पहले की ये पोस्ट है, तकरीबन सुबह 4 साढ़े 4 बजे अमेरिका ने जो है वो ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर दी और ईरान के जो टॉप न्यूक्लियर सेंटर्स थे उनके ऊपर स्ट्राइक किया। तो जैसे उसने की, काफी ज्यादा वहां पर बम गिराने स्टार्ट कर दिए और फिर उसके बाद ट्रंप ने बोला कि अब हमें यहाँ पर पीस की अपील है। क्योंकि उनके जो एयर जो भी था उनका, जिन्होंने बम वगैरह गिराए, उन्होंने बम गिराने के बाद जो है वो वापसी का रुख कर लिया। जितने भी मतलब उनके अमेरिकन जेट्स वगैरह थे वो सारे सेफ्टी चले गए। तो उन्होंने यहाँ पर फिर बाद में कहा कि ये हमने आपको एक चीज़ दिखाई है कि अमेरिका क्या कुछ कर सकता है। अब अगर आप यहाँ से मज़ीद आगे कुछ करने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा काम ख़राब होगा। मैं अभी फ़िल वक़्त के लिए पीस की अपील करता हूँ। मतलब आप समझ लो कि डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी कि अमेरिका ने इस जंग में अब कदम रख दिया। जैसे इसने कदम रखा है तो क्या लगता है कि ईरान चुप बैठेगा? ईरान ने उसके कुछ ही मिनटों के बाद जो है इसराइल के ऊपर बहुत बुरे तरीके से हमला किया। और आप सब देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर कि क्या कुछ किया। अब उसने बोल दिया कि अब हमारी असल जंग स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका अब इन्वॉल्व हो चुका है। तो समझ लो कि अब वो जंग स्टार्ट हो चुकी है जिसका हमें बहुत टाइम से डर था कि अमेरिका इन्वॉल्व ना हो जाए। तो अब अमेरिका इन्वॉल्व हो गया है तो काम बहुत खराब हो गया। तो मार्केट मजीद आने वाले दिनों में हमें क्रैश करती हुई नजर आ सकती है। सो प्लीज बड़े ध्यान से आपको यहाँ पर ट्रेड प्लान करनी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो, ईरानी वजीर खारजा ने बोल दिया है कि ऐसी कोई रेड लाइन नहीं थी बची जो अमेरिका ने उसको क्रॉस नहीं किया। जो गुज़श्ता रात को उन्होंने हमारी आखिरी रेड लाइन भी क्रॉस कर दी है। अब दुनिया देखेगी हमारी असल ताकत, कि हम अपनी असल ताकत कैसे दिखाते हैं। ये ईरानी वजीर खारजा बोल रहे हैं और ये करके भी दिखाएंगे। मैंने आपको पहले बोला था कि ये निडर है और बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज जो है बैठ के आपस में बातचीत करें। ज़ाहिर बात है उनको खड़ा होना पड़ेगा। तो क्या होगा इसका आपको इंतज़ार करना होगा। आज अमेरिका के लिए आज की रात उसके लिए बहुत जो है वो बुरी साबित हो सकती है। ख़ासकर उसके जितने भी अड्डे वगैरह हैं उनको ये ईरान टारगेट करेगा और पक्का करेगा, क्योंकि अब वो छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि इन्होंने जो इनके मेन 3 ऐसे न्यूक्लियर साइट्स थे जिसमें फोर्डो है, नंज है और पता नहीं क्या नाम था, एशफहन था शायद, उनको टारगेट किया। और उसके अलावा 24 जून को जो फेड के चेयरमैन हैं उनकी तरफ से ये टेस्टिफाइज वगैरह जो हैं वो शेयर की जाएंगी 24 और 25 को। तो ये दिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करते हो तो इस टाइम क्रिप्टो के जो सेंटिमेंट है वो आ चुके हैं फियर जोन में, वो 42 पे आ चुके हैं। और ऐसा होना ही था क्योंकि जिस तरह का मार्केट का एक माहौल बन गया है, तो मार्केट तो ओवरऑल बहुत बुरे तरीके से क्रैश कर रही है। तो जारी बात है सब में एक फियर का माहौल बन चुका है। तो अब यहाँ से वेल्स इन्वेस्टर वेंचर कैपिटल्स इस चीज़ का फायदा उठाएंगे, थोड़ा सा और नीचे लेकर आएंगे, ये एक्सट्रीम फियर तक लेकर आएंगे, उसके बाद फिर ये मार्केट को अपसाइड की तरफ लेकर जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर आर्ट सीजन इंडेक्स चार्ट देखते हो तो वो भी हमें यहाँ पर 12 के पास देखने को मिल रहा है। और ये ऑलमोस्ट तकरीबन अगर मजीद यहाँ पर क्रैश देखने को मिलता है तो ये 5 to 6 तक जा सकते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि लाजमी अपने आर्ट्स कन एक्यूमुलेट करें यहाँ पर और फिर अगले 2-4 महीने के लिए चुप करके इसको होल्ड रखें, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर हमें किस तरह मूव करते हुए नजर आ रही है। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी सिस्टम ट्रेड हो रहा है $1,02,700 के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट ये है बीटीसी के लिए, जब तक इस ब्लैक लाइन को ब्रेक नहीं करेगा तब तक बीटीसी नीचे नहीं गिरेगा। और मैंने आपको लेवल भी मार्क करके दिखाए थे। आपको याद है ये वाला चार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था जिसमें मैंने क्लियर बोला था कि बीटीसी इस लेवल तक आ सकता है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर इसने इस रेड लाइन को ब्रेक किया तो यहाँ पर हमें बीटीसी देखने को मिलेगा और फिर यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। तो बीटीसी ने ऐसा ही किया। अब आगे क्या हो सकता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इस चार्ट के ऊपर नजर रखो, इस चार्ट पे अगर आप देखते हो तो हमें यहाँ पर एक जोन देखने को मिल रहा है बीटीसी का। और इस जोन में बीटीसी पहले एक बार यहाँ पर टेस्ट हुआ, पहले इसने यहाँ पर कंसोलिडेशन की, जो प्रॉपर जो है वो टेस्ट हुआ। उसके बाद यहाँ पर हमें अपसाइड की तरफ मूव करता हुआ नजर आया। सेकंड यहाँ से हमें अपसाइड की तरफ मूव करता हुआ नजर आया और थर्ड फिर यहाँ से हमें अपसाइड की तरफ मूव करता हुआ नजर आ रहा है। अब
क्या अपसाइड पे जाएगा या यहाँ से नीचे आएगा। तो अगर आप असूलन देखें तो 2 बार ही मैं जो है वो एक ज़ोन को टेस्ट होता देखता हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में जो इसका सेकंड लेवल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब थर्ड टाइम आ चुके हैं, तो थर्ड टाइम के लिए ज़रूरी है कि इसको 1,04,000 से ऊपर क्लोजिंग देनी होगी, ख़ासकर आज की क्लोजिंग। अगर 1,04,000 से ऊपर क्लोजिंग दे देता है बीटीसी, तो फिर तो चांसेस हैं बीटीसी ऊपर जा सकता है, नहीं तो फिर बीटीसी दोबारा नीचे की तरफ आएगा। और फिर अगर यहाँ पर अमेरिका के ऊपर मज़ीद हमले होते हैं, मार्केट क्रैश करती है यूएस की और स्टॉक मार्केट क्रैश करती है, तो फिर बीटीसी आपको यहाँ पर इस ज़ोन में देखने को मिल सकता है 94 से 93,000 के ज़ोन में। तो आपने इसके ऊपर लाज़मी नज़र रखनी है। अगर इसने इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पर टेस्ट किया, तो इधर तक आ सकता है। तो आपको क्या लगता है बाकी का क्या बनेगा? तो देखो इथेरियम आपको फिर $1,800 पे देखने को मिल सकता है। 1,800 से भी नीचे आ सकता है, ठीक है? बट आप $1,800 तक नज़र रखना, वहाँ से आपको एक अच्छी बाइंग मिल सकती है अगर बीटीसी इस तरह डंप करता है। अगर आप बीटीसी की डोमिनेंस की बात करते हो, तो बीटीसी की डोमिनेंस देखो अपने इस मेजर लेवल को भी ब्रेक कर चुकी हुई है, जहाँ से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रिजेक्शन ले सकती है, बट उसने रिजेक्शन नहीं ली। अब बीटीसी की डोमिनेंस अप साइड पे जा रही है और अगर इसने वीकली क्लोजिंग ऊपर दे दी तो खतरा सर पे मंडलाएगा। फिर बीटीसी की डोमिनेंस यहाँ से आपको इस लेवल पे जाती हुई नजर आएगी और फिर उसके बाद जो आपको आर्ट्स कॉइन में पंप देखने को मिलेगा वो ज़बरदस्त होगा। लेकिन इस लेवल पे आने के लिए अगर आप यहाँ से देख लो 61 से इसको 65 तक जाने के लिए कितने हफ्ते लगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हफ्ते लग गए। 6 हफ्ते लगे इसको यहाँ तक आने के लिए। और यहाँ से अगर आप सिर्फ 6 हफ्ते के हिसाब से कैलकुलेट कर लो, 4% यहाँ पर बनता है। ठीक है? तो मतलब अगर इसी तरह जंग रहती है और मामलात गड़बड़ होते हैं, तो आने वाले 2 महीने में ब्रिटिश की डोमिनेंस जो है इस लेवल पे जाती हुई नज़र आ सकती है और मेबी इससे पहले भी चली जाए। ठीक है? तो इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है और अगर ऐसा होता है तो आर्ट्स कन का तो फिर बुरा ही हाल होगा। आर्ट्स कन मज़ीद क्रैश करेंगे, तो फिर आपको चांस भी अच्छा मिलेगा, अपॉर्च्युनिटीज़ भी अच्छी मिलेंगी। ठीक है? तो इसके ऊपर आपने लाज़मी नज़र रखनी है। वीकली क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है? तो ये थी गाइज़ ओवरऑल अपडेट जो मैंने आज आपके साथ शेयर की। बाकी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आज के रात के लाइव सेशन में मैं बाकी की चीज़ें शेयर करूँ। तो आपको बड़े ध्यान से यहाँ पर ट्रेड प्लान करनी है, ख़ासकर जो फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो, वो एसएल मस्त लगाना, एसएल के बगैर ट्रेड मत करना। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।